राम राम साहब, माता जी के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव सीमली वाले बद्रीलाल जी पंडित जी महाराज, सम्माननीय सरपंच साहब, सम्माननीय हमारे जिम्मेदार साथी डीसीसी के महामंत्री लोकेश जी नागर जी, तोलाराम जी मीणा जी, पीसीसी के सचिव धर्मराज जी मेहरा जी, यहाँ तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज तिल चौथ, बड़ी चौथ के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही इस स्थान पर जो आयोजन कमेटी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद उनको जिनने यहाँ पर माता जी के यहाँ सबसे पहले शुरुआत चौथ माता के इस कार्यक्रम की, यहाँ सीमली मातेश्वरी के दरबार में जिन फाउंडर मेंबरों ने चालू की, जो नींव की ईंट है, जिनने यहाँ मेला शुरू किया, उनको भी मैं मातेश्वरी के सानिध्य में उनको भी सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच थी, मेहनत थी। और आज जो दृश्य, मैं तो बहुत लेट आया, पर फिर भी जो दृश्य यहाँ देखा मैंने, मुझे कल्पना नहीं थी। क्योंकि मेले के टाइम पे मैं जब निर्दलीय एमएलए था तब मैं आया था, तब इतना बड़ा स्वरूप नहीं था, पर आप लोगों ने मेहनत करके जो स्वरूप बढ़ाया है, मातेश्वरी के आशीर्वाद से जो स्वरूप बढ़ा है, ये अपने आप में बहुत अद्वितीय है। मैं तो आपको मातेश्वरी से मैंने अभी यही प्रार्थना की है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि इस स्थान को, इसका सौंदर्यकरण, इसका विकास, यहाँ की सुविधाएं इतनी सुव्यवस्थित तरीके से हों कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, और इसका माध्यम मुझे बनाना, मैंने मातेश्वरी से यही प्रार्थना की है। कराने वाला परमात्मा है। मुझे जब जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के काम, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के काम और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के काम, तीनों दायित्वों को मैंने पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया है। मुझे आज भी पता है, सीमली इतना बड़ा गांव था और वहाँ फ्लोराइड वाला पानी था, उसके वजह से कई लोगों के घुटनों के दर्द, पेट की बीमारियाँ, कई बीमारियों से उनको जूझना पड़ता था। पहले मैंने सीमली के लिए शायद नहर के वहाँ से हेलो 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 नहर के वहाँ से ट्यूबवेल करवाकर वहाँ से मीठे पानी की व्यवस्था करवाई थी। उसके बाद में जब सरकार बनी, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला, तो नागदा दह से पेयजल योजना बनवाई और उसका पानी सीमली और सीमली के आगे विजयपुर आगे तक पहुंचाने का काम किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम था। उसी के साथ जो यहाँ की प्रमुख समस्या है, खेतों की सिंचाई, क्योंकि ट्यूबवेल की बोरिंग काफ़ी 400, 500, 600 फीट नीचे होती है, उसको परवन व्रत परियोजना जब 2013 में हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी से और हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब उस समय जब मुख्यमंत्री थे, उनसे उसका शिलान्यास करवाया। आज परवन का डैम 70% पूरा हो चुका है, टनल बन चुकी है, जगह जगह पाइप गड़ रहे हैं, डिग्गियाँ का काम चल रहा है, नहरों का काम चल रहा है, दाएं बाएं का। बड़ी योजना है, लेकिन जिस दिन पूरी होगी तो आपका ये पूरा इलाका सरसब्ज होगा। और जो लोग बातें करते हैं, आलोचना करते हैं
आलोचना करना और बातें करना आसान होता है, किसी भी काम को अमली जामा पहनाना और उसको धरातल पे उतारना बहुत टेढ़ी खीर होता है। आपने बानगी देखी होगी कि आपका जो 12 से सीमली, सीमली से जो सीस वाली रोड था, पिछली बार जब आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री बना तब वो मैंने स्वीकृत किया चौड़ाईकरण का काम। दोबारा जब हमारी सरकार आई, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं माइनिंग मिनिस्टर गोपालन मंत्री बना, तब वापस उस रोड पर करोड़ों रुपए स्वीकृत किए और वो जो काम हमने छोड़ा वहाँ से आज 2 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ। अब जाके वो काम वापस मौके पे चालू हुआ है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में सभी जाति, सभी धर्म और सभी समाज को परिवार मान के मैंने सेवा की है। और जो लोग जाति और धर्म की बात करते हैं वो लोग हैं, न तो उन्होंने कभी जाति का भला किया और न उन्होंने कभी धर्म के काम किए। वो केवल मात्र केवल जाति और धर्म की बात करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। आज मैं तो कई बार कहता हूं कि जो विकास के कार्य जब जब कांग्रेस की सरकार रही, 12 जिले में जो आम जन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, चाहे आपकी सिंचाई का हो, विद्युत का हो, पेयजल का हो, आपका चिकित्सा, शिक्षा, आम जन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, उन सभी सेक्टरों में ऐतिहासिक काम करने का प्रयास किया है। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में भी जो काम किए हैं वो सब आप लोगों के सामने है। सामाजिक सेवा की बात करें, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी जो काम किए वो आप लोगों के सामने है। मैं तो पुनः आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार भी इस विषम परिस्थितियों में जो आप लोगों ने मुझे मत दिया, समर्थन दिया, विजय श्री का आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस कार्यकाल में भी चाहे विकास के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, चाहे धार्मिक सेवा के क्षेत्र में, मैं तीनों क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूंगा। दुख जब होता है कि जब काम करने वाले व्यक्ति को अगर समर्थन नहीं मिलता है तो दुख होता है। अब सीमली में मीठा पानी पहुंचाया, आपके परवन में इसको जुड़वाया, रोड चौड़ा करवाया, आपका सांगली में या नयो ग्रेड करवाया ताकि आपका ग्रेड पर कम लोड हो। आप लोग कहते हैं, किसान कहते हैं, यहाँ की जनता कहते हैं लाइट पर्याप्त मिला आपकी पंचायत का, लोग कहते हैं। और वो के बावजूद भी अगर मैं आपके यहाँ से चुनाव आ रूचूँ तो आप लोग आए भी सोचबा समझबा की आवश्यकता है। तो हमारा तो फिर भी मैंने तो हमेशा जनता कहते हैं गणेश मान के सेवा करी चे, चाहे आप जिताओ आपके यहाँ से, चाहे हराओ, मैंने तो पहले भी आपका हमारा दायित्व में कोई कसर न छोड़ी और ये कार्यकाल में भी कोई कसर न छोड़ूंगा। और मातेश्वरी से पुनः यही मनोकामना करूँ जो हमारी जो भावना है कि यो स्थान अतनो सुव्यवस्थित रूप से डेवलप हो, इसके लिए आप में माध्यम बना जो और यहाँ ऐतिहासिक काम करवा जो, यो ही मारो मातेश्वरी से प्रार्थना है। और सभा में प्रेम की वृद्धि कर जो। आयोजन समिति ने जो बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी धर्मराज जी, तोराराम जी, सब साथियों ने भी जो समय निकाला उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेट आया, लेट आने का कारण ये हुआ कि पहले मैंने सीमली आने का प्रोग्राम था, लेकिन अचानक इटावा में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ के गुरुजी और 20-25 वहाँ कमेटी के जिम्मेदार लोग 12 आ गए थे मेरे घर पे, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ व्यतीत हो गया। तो लेट होने के कारण बिजोरा में कथा थी, वो 3 बजे समापन होनी थी, तो टाइम की वजह से फिर मैंने यहाँ की जगह पहले मैं बिजोरा गया और वहाँ कथा में शरीक हुआ। फिर 12 में कथा थी,
वहाँ भी टाइम पे वो समाप्त होनी थी, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ से मैं यहाँ आया। तो मैं देरी के लिए आयोजकों से मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का स्नेह प्यार इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।